Dear students, class 10th, exercise 1.2, question number 1, prove root 5 is irrational number. सिद्ध करो कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, और यू कैन डिफाइन द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ठीक है, इस कॉल्ड इरेशनल नंबर. इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इसमें उल्टा मान के चलेंगे. ठीक है, ये तो कंफर्म है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये कंफर्म है, लेकिन हमको इसको प्रूव करना है. तो लेट्स सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, इतना लिखेंगे. लेट्स से सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी माने क्या होता है, उल्टा. कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर. रेशनल, आइए हम उल्टा मानते हैं कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर है, तो जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी डिफिनीशन है, ये लिखेंगे. रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग लिख लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल p अपॉन q का होल स्क्वायर. अब आपको मालूम है कि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5. आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे. सिर्फ आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. क्लियर है. अब इसका आप मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. क्लियर. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. कन्फर्म. अगर आप 5 यहाँ से हटाएंगे, 5 हटाएंगे तो 5 पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. यानी यू में राइट पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. इट मीन्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर. 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो इसको स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकता है. इट विल गिव 5 डिवाइड्स p. एक नंबर दे दीजिए. ठीक है, 5 डिवाइड्स p. एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 12 से कोई कहे कि 3 से डिवाइड करिए तो 3 4 ज़ा 12. क्लियर. तो अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 इजकल टू डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट. तो डिवाइजर इंटू, इसका मतलब क्या हुआ, 3 कैन डिवाइड 12. ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12 इजकल टू 3 इंटू 4 लिख रहे हैं तो इट मीन्स 3 कैन डिवाइड 12 एंड 4 कैन ऑल्सो डिवाइड 12. भाई 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा. वही चीज़ आप यहाँ देखिए, अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर है तो आप बोलेंगे ना कि 5 कैन डिवाइड पी स्क्वायर. अगर आप 3 कैन डिवाइड 12 बोल रहे हैं तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि 5, ठीक है, कैन डिवाइड पी स्क्वायर. और अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा. अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए, लेट p इज इक्वल टू 5c. कोई इंटीजर मान लीजिए. क्यों मान रहे हैं भाई, जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई 5 होगा, 10 होगा. ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर तो 5 ही. अगर 5 किसी को डिवाइड कर रहा है, भाई 5 अगर किसी को डिवाइड कर रहा है तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है. तो हमने p को 5c माना, तो यहाँ पे रखिए, तो ये 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5q स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. 5 5 ज़ा, कन्फर्म.
तो 5c² इज इक्वल टू q²। क्लियर है? तो अगर 5c² q² है तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो इट मीन्स 5 डिवाइड्स q²। दिस विल गिव 5 डिवाइड्स q। ये 2 नंबर दे दीजिए, ये 1 नंबर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, जो कि रेशनल नंबर की डिफिनीशन के अगेंस्ट है। रेशनल नंबर की डिफिनीशन है कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा ये सेंटेंस, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन, एक के अलावा कोई उसका कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 यू सी दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो हेंस से जो हमने माना था आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा यहाँ पे लिखिएगा, हेंस से आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन गलत है। सो √5 belongs to irrational number. Prove that 3 + 2 √5 is irrational number. ये कंफर्म है कि रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल है 3, 2 भी रेशनल है, लेकिन √5 इरेशनल है। रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो इरेशनल बनता है। ठीक है, तो चलिए सपोज करिए कि ये रेशनल है। लेट्स सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। तो अगर ये रेशनल मानते हैं तो 3 + 2 √5 को आप क्या लिखेंगे? p अपॉन q। एक सेंटेंस लिख लीजिएगा, लेट्स सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। चलिए इंप्लाइज दैट 3 को उधर भेज दीजिए, 2 √5 इज इक्वल टू p अपॉन q और माइनस इसका इंटू कर दो, इम्प्लाइज दैट 2 √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q। कन्फर्म? यहाँ से 2 हटा दीजिए, √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। बताइए RHS इज कन्फर्म रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर है कन्फर्म, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में है भाई। p भी रेशनल, 3 भी रेशनल, q भी रेशनल, और सब रूट में तो है नहीं। तो RHS जो है आपका, RHS इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और LHS क्या है? √5 आपका, √5 इज इरेशनल है। क्या है? तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि इधर इरेशनल हो उधर रेशनल हो, दोनों के बीच में बराबर हो? तो ये डज नॉट इक्वल है। क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो है ये रेशनल हो और ये भी रेशनल हो जाए, ये तो इरेशनल है, जबकि अभी हमने प्रूव किया है। तो ये हमारा माना हुआ क्या है? गलत है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। कन्फर्म? चलिए 1/√2, 7/7√2, 6 + √2 आपको प्रूव करना है कि दीज नंबर्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो पहला उठाते हैं, 1/√2 आपका क्या है? इरेशनल, तो कन्फर्म है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2/2। क्लियर? ये तो आपका रेशनल है। ठीक है, 2 क्या है? रेशनल है, लेकिन √2 आपका इरेशनल है। तो मान लीजिए ये दोनों मिला के हम इसको रेशनल प्रूव कर रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है? रेशनल है। लेट्स सपोज दैट √2/2 इज रेशनल नंबर। तो इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे। जब p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इम्प्लाइज दैट √2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² अपॉन q²। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? 2/4 हो गया।
इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब बताइए इसको जब काटेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है। कहाँ पे? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, या पी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, जब पी इज इक्वल टू क्यू हो गया तो ये 1 हो गया, तो रूट टू अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो रूट 2 इज इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल भाई, ये 2 है और ये रूट 2 है, तो जब पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हमारा जो सपोजिशन है माना हुआ है वो क्या है, रॉन्ग है। तो 1/√2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। क्लियर? सेकंड पार्ट जो है 7√2, इसको मान लीजिए कि ये रेशनल है, तो रेशनल है तो क्या लिखेंगे, P अपॉन Q। तो इम्प्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/7। ये तो आपका कन्फर्म है कि ये रेशनल है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। तो इधर इरेशनल और इधर रेशनल है, अब बीच में इक्वलिटी का सिंबल है, तो ये कभी लेगा नहीं लेगा। तो मतलब इधर आपका इरेशनल है और इधर क्या है, रेशनल है। कन्फर्म? तो इसलिए 7√2 जो है आपका बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। बच्चों ये 6 + √2 आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको सॉल्व कर लिए कि नहीं कर लिए। ये जस्ट लाइक जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, उसी से इसको हल कर लीजिएगा।